ये देखो, ये दोनों लड़का का रिश्ता तुम दोनों के लिए आई है। परिवार बहुत अच्छा है, तुम दोनों वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। माँ, अगर अपने पसंद क्या है तो अच्छा ही होगा। जहाँ रिंकी को लड़का पसंद आ जाता है, वहाँ दूसरी तरफ पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं आपकी बताई हुई रिश्ते से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं कुछ ऐसा वैसा कर जाऊंगी अपने साथ। पिंकी की बातें सुनकर सुमित्रा और उसकी छोटी बहन दंग रह गई। दीदी, आप बड़े होने के बाद भी यह सब कैसे कर सकते हैं? आप अपने बिरादरी से बाहर जाकर शादी करने की बात कर रही है। इस तरह से तो आप माँ की इज्जत पल भर में ही नीलाम कर दोगी। अपने मुंह बंद रख रिंकी। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर जाऊं? छोड़ दे रिंकी, अब इसे कुछ मत समझा। लव मैरिज वाले ससुराल में इसको कितना इज्जत मिलती है, वो उसे खुद वहाँ जाकर ही पता चलेगा। उसके बाद सुमित्रा दोनों बेटियों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों बहन अपने अपने ससुराल में। तेरी माँ ने क्या तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? इस थाली को अभी के अभी मेरे सामने से लेकर जा, नहीं तो इस थाली को तेरे मुंह पर मारूंगी मैं। रिंकी डरते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ माँ को फोन करती हूँ। माँ मुझे गोवा में देखकर बहुत खुश होगी। सुमित्रा अपनी बेटी के फोन देखकर बहुत खुश हो गई। माँ, आपको बहुत चिंता थी ना कि लव मैरिज में मुझे मेरे ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी। आपको पता भी है अभी मैं कहाँ पर हूँ? गोवा आई हूँ माँ, मैं अपने पति के साथ। ये तो बहुत अच्छा बात है बेटी, मुझे तो तेरी ही चिंता खा जा रही थी। अच्छा रुक, रिंकी भी फोन कर रही है। माँ, उससे भी कॉन्फ्रेंस में ले लो ना। सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेती है। हाँ रिंकी बेटी, कैसी है? माँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी सास पहले दिन ही मुझ पर थाली फेंकने की धमकी दी है। अरे बाप रे, तुझे ये इज्जत मिली है अपनी अरेंज मैरिज वाले ससुराल में? दीदी, आप भी हो कॉल पर? हाँ, तुझे पता है मैं अभी इस वक्त कहाँ पर हूँ? गोवा आई हूँ अपने पति के साथ। बहुत मजा आ रहा है मुझे, इसलिए मैंने तुझे भी कहा था कि लव मैरिज कर ले, लेकिन नहीं, तुझे तो दुनियादारी समाज के बारे में पढ़ी थी। अब पुख्त। कुछ दिनों के बाद पिंकी गोवा से अपने ससुराल लौट आई। अरे आ गई महारानी, मेरे बेटे की पैसों पर आग लगाकर। अभी जाओ, फटाफट जाकर घर के कामों में लग जा। रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, खाना भी बनाना है और घर की सफाई भी करनी है। रिंकू बहुत थकी हुई थी। सास के कहने पर रिंकू ने सारा काम कर लिया और जब सारा काम होने के बाद रिंकू आराम करने के लिए अपने कमरे में गई, तभी अरे ओ महारानी, आराम करने चली? तेरी घर की सारे काम हो गई क्या? हाँ माँ जी, सारा काम हो गई। अच्छा ठीक है, तू मेरे साथ आ, तुझे और काम देती हूँ। उसके बाद गायत्री ने अपनी अलमारी से कुछ नए कपड़े निकलकर उसे कहा, ये सारे कपड़े बहुत गंदी हो चुकी है, जाओ जाकर ये कपड़े धो लाओ। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये सारे कपड़े तो बहुत साफ है। तुझे जितना कहा गया है उतना कर, मुझसे जबान लड़ने की कोशिश मत कर।
लव मैरिज करके आई हो तो क्या अपने आप को महारानी समझी हो? सुनो, तुम इस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो। दूसरी तरफ रिंकी के सास उर्मिला रिंकी को सारे काम सिखा देती है और रिंकी से प्यार से बात करती है। अरे बहू, तूने तो कहा था तेरे सर में दर्द हो रही है, तो तू घर के काम क्यों कर रही है? सॉरी ये सब, तू जाकर आराम कर। यह सब करने के लिए मैं हूं ना। जहाँ रिंकी को अपने ससुराल में बहुत प्यार इज्जत मिलने लगी, वहाँ दूसरी तरफ पिंकी का हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। तभी एक रात बिपिन, बिपिन, ये प्रेरणा कौन है? हाँ, रोज रात को 2 बजे तुम्हें कॉल करती है। तुमसे मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फोन में ताकाजाकी करने की? तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बिपिन? क्या यही दिन दिखाने के लिए तुम मुझसे लव मैरिज किया था? तभी बिपिन सोनाली को लात मारकर कमरे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ? ये दुख कैसे बताऊं? माँ से भी नहीं कर सकती। आखिर ये फैसला भी तो मैंने खुद ही लिया था अपने लिए। तभी कुछ दिन बाद गायत्री अपने दोनों बेटियों की हालचाल लेने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। अरे तुम दोनों ठीक तो हो ना अपने ससुराल में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुरू में तो लगा था माँ जी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। और मेरे पति भी मेरे बहुत इज्जत करती है। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। दरअसल अभी थोड़ा सा मुझे काम है। हिमानी फोन रख देती है, लेकिन हिमानी का कॉल काट नहीं जाती। तभी हिमानी के कमरे में उनकी सास आ जाती है और हिमानी के गले से हिमानी का सोने का हार छीनने की कोशिश करती है। माँ, छोड़ दीजिए इस हार को। माँ, ये ऐसे नहीं देगी अपने सोने के हार को, इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ये सारे घटना उसकी माँ और बहन ने सुन ली। माँ, दीदी बहुत मुसीबत में है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग दीदी को मार देंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा माँ। उसके बाद गायत्री अपने साथ पुलिस को लेकर उसके घर आ गई और उसकी सास और पति को अरेस्ट करवा ली।